हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टार टू सक्सेस। अगेन आप सभी का स्वागत है। और जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो टॉपिक है, हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर से एक बार वैसे ही नए जोश के साथ। और पहला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा है, किसने कहा है ये संपूर्ण कथन? ऑप्शन से आपके सामने राधाकृष्णन आयोग ने, नई शिक्षा नीति 1986 ने, कोठारी आयोग ने, शिक्षा की कार्य योजना 1992 ने। चलिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। बस आप डेली क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, समझिए एंड देन आंसर कीजिएगा। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन कहा है कोठारी आयोग ने। ठीक है, कोठारी आयोग, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोठारी आयोग ने। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 195। मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष है ज्ञानात्मक, परीक्षात्मक, आध्यात्मिक, ये सभी। मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष क्या है? अब यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन से सही लग रहे होंगे। हो सकता है कि तीनों ऑप्शन सही हो और हो सकता है कि केवल एक ही सही हो। देखिए, मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष जो होता है वो ज्ञानात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा था कि हो सकता है कि केवल एक ही आंसर सही हो। चले, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 196। मूल्यांकन होता है छात्र के व्यक्तित्व का, छात्र के कौशल का, छात्र की रुचियों का, प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति का। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझ के आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसके अंदर छिपी हुई उसके भाव को समझने की कोशिश कीजिए। मूल्यांकन किसका होता है पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मूल्यांकन होता है प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति का। ठीक है, ऑप्शन डी। सो यहाँ पे डी से जाओगे, क्योंकि देखिए केवल आप छात्र के कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते, केवल व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकते, केवल रुचि का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। आप इन सभी का मूल्यांकन करते हो और उसी को एक शब्द में हम बोल रहे हैं कि प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 197। मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना है मूल्यांकन का अर्थ। ठीक है, सबसे बेहतरीन आंसर ऑप्शन सी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? ऑप्शन है त्रिभुजाकार, द्विविमीय, एकल, चतुर्भुजाकार। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। जो आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टेट के एग्जामिनेशन होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उन सभी स्टेट्स के क्वेश्चंस को मिलाकर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे तैयार किया है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके पश्चात आप किसी भी स्टेट लेवल टेट का आप एग्जाम दिला सकते हो, बिल्कुल। सो मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिभुजाकार के रूप में माना गया है। ऑप्शन फर्स्ट, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर है आपका 199।
निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, व्यवहारिक परिवर्तन। इनमें से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? सो यहां पर शैक्षिक उद्देश्य है, सीखने का अनुभव भी है, व्यवहारिक परिवर्तन भी है, परंतु छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर इसका अंग नहीं है। सो ऑप्शन सी यहां पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अब यह परिभाषा किसकी है या किसने इस परिभाषा को दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, T.H. ग्रीन की, ली की, क्रॉनबैक की, क्विलिन तथा हन्ना की। सो यह परिभाषा है क्रॉनबैक की, नोट कर लीजिएगा, क्रॉनबैक की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्र के मानसिक विकास का, छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, छात्र के सामाजिक विकास का, छात्र की सोच का। मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, किस चीज का पता लगाते हैं आप? छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का हम पता लगाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, अंक, रेखा चित्र, समीकरण और एक सूत्र ही बुद्धि है। यह कथन कहाँ है? ऑप्शन है H.E. गैरेट ने, थॉर्नडाइक ने, वैलार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करेंगे, कथन किसका है, किसने कथन कहा है? यह कथन सो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा H.E. गैरेट ने कहा है यह कथन। ठीक है, H.E. गैरेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 203। बैलार्ड ने बुद्धि और ज्ञान में अंतर माना है। ऑप्शन है, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जबकि ज्ञान रुचि और आदत रूपी साधनों द्वारा किया जाता है। बुद्धि लक्ष्य है जबकि ज्ञान का विचार ही बुद्धि है। बुद्धि प्रायः एक सी रहती है जबकि ज्ञान का विकास होता है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 203। बैलार्ड ने बुद्धि और ज्ञान में अंतर माना है किसको? यहां पर देखिए आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 204। कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? अवलोकन विधि, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, वाद विवाद विधि, इनमें से सभी। कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? सो ये सभी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 205। किशोर के मानसिक विकास का मुख्य लक्षण है सामाजिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, रचनात्मक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए आंसर करेंगे। किशोर के मानसिक विकास का मुख्य लक्षण क्या है? मानसिक स्वतंत्रता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 206 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ऑप्शन से अभिप्रेरक, अधिगम, स्वधारणा या आदत। समझिए क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। अभिप्रेरक, ठीक है, अभिप्रेरक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 207, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? प्रेरणा, वातावरण, संवेगात्मक दशा या ये सभी? कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? बहुत ही क्लियर आंसर है, प्रेरणा, संवेगात्मक दशा और वातावरण, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? प्रशंसात्मक शब्द की प्रधानता, छात्र की बुद्धि, उद्देश्य की प्रबलता, विद्यालय का वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 208, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? उद्देश्य की प्रबलता, आपका उद्देश्य कितना प्रबल है, आपके अधिगम का उद्देश्य कितना स्ट्रांग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 209, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन है गेट्स का, हिलगार्ड का, पावलाव का या क्रो एवं क्रो का? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन है गेट्स का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 210, अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है। यह कथन है स्किनर का, थार्नडाइक का, वॉटसन का, पावलाव का? क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप टेट के एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं और आप पेडागोजी आप पढ़ना चाहते हो, बाल शिक्षण विकास, ठीक है, सो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रैक्टिस। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है। यह कथन कहा है स्किनर ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट स्किनर का यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 211, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना पीटना? छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या होगी? बिल्कुल क्लियर आंसर है, प्रशंसा करो उनकी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है किसी बात को बार बार रटना, किसी बात को व्यवहार में लाना, किसी बात को बार बार लिखना, इनमें से कोई नहीं। अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है? चलिए सो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा किसी बात को व्यवहार में लाना। यह है अभ्यास के नियम का आशय। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 213, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रयोग किया? पावलाव, स्किनर, वुडवर्थ, थार्नडाइक? प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर सभी को पता होना चाहिए, थार्नडाइक जी ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका
214 किसी मनोवैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय द्वारा अधिगम की अवधारणा का स्पष्टीकरण कहलाता है? अधिगम, स्थानांतरण, अधिगम सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप मुझे कमेंट से बताएंगे और डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गेस्टाल्ट। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं या थे पावलोव जी। ठीक है, पावलोव जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 216, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? थॉर्नडाइक, कोहलर, हल, स्किनर। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे लग रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 217, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? थॉर्नडाइक, कोहलर, हल, स्किनर। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्किनर। क्वेश्चन नंबर है आपका 218, सूद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन है कोहलर, हल, थॉर्नडाइक, पावलोव। सूद सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कोहलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 219, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? लेविन, टॉलमैन, हल, कोहलर। आंसर करेंगे। ये आपका सेशन की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, बस एक ही क्वेश्चन शेष रह गया है। तो अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक है लेविन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220 क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? टॉलमैन, थॉर्नडाइक, हल, कोहलर। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक टॉलमैन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। चलिए तो सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।